नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर बुधवार के दिन हमसे पुनः जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूबीआई परिवार एक साहित्यिक परिवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन पूर्व हमने एक महान कहानीकार, उपन्यासकार आदरणीय मन्नू भंडारी जी को खो दिया। महिलाओं की आज़ादी जैसे विषयों पर उन्होंने काफ़ी लेखन किया और नई कहानी की सशक्त हस्ताक्षर रही मन्नू भंडारी जी। उनका निधन सोमवार को हुआ, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हालांकि उनकी पहचान हम सभी जानते हैं महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यासों से बनी, मगर उनकी जो कहानियां हैं हम सबके हृदय को उन्हें बहुत करीब से छुआ। और हमारे जितने कहानीकार यहाँ पे हैं जो लिखते हैं, उन सभी को ज़रूर आज मन बहुत उदासा होगा। उनका जाना सारे हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सुप्रसिद्ध कलमकार, साहित्य पुरोधा मन्नू भंडारी जी को पूर्ण यूबीआई परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो हमसे हर बुधवार तो जुड़ते हैं और हमारे अतिथियों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। अगर हम लेट हो जाएं 2-4 मिनट तो हमें मैसेजेस भी करते हैं कि दीदी आज अभी तक आई क्यों नहीं आप। तो आइए मिलते हैं आज के कलमकारों से और आज के यूबीआई ओपन माइक सत्र को ओपन करते हैं। आप सभी का आज के यूबीआई ओपन माइक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कृपना जी, नमस्कार प्रार्थना जी, नमस्कार शेख साहब, अमित जी, डॉक्टर अमित गुप्ता, श्रद्धा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपने आप को अनम्यूट अप कर पाएंगे। मेरी सेटिंग्स मैंने अभी फिलहाल बदली है, तो प्लीज कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ द माइक नाउ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सपना जी। थैंक यू कल्पना जी, आपने आज की जो शाम है उसका कार्यभार संभाला है, तो हमारी होस्ट और हमारी दोस्त कल्पना वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्ण यूबीआई परिवार की ओर से। यूबीआई परिवार की एक हिस्सा है अब वो, और हालांकि बहुत समय से तो हम नहीं साथ हैं, लेकिन जब से साथ आ गए हैं तो अब पूरा परिवार का एक अभिन्न अंग हो गई। और श्याम जी हमारे बीच हैं। श्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमको सबको एक माला में पिरोने के लिए। और आज का जो ओपन माइक जो सत्र है उसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके आज के कार्यक्रम को की सही रूपरेखा बनाकर उसे प्रस्तुत करने में उनका बहुत योगदान रहा है, तो उनका बहुत बहुत आभार। और आज की जो हमारी होस्ट हैं उनके बारे में क्या कहूँ मैं। अगर बात करें तो 27 सालों से वो पढ़ा रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं कॉलेज में, एमफिल हैं जोलॉजी में, सोशियोलॉजी में एमए हैं, ड्रामा, डांस, शॉर्ट फिल्म्स, अलग अलग वैरायटी इनकी जो है, इनकी लेखनी के साथ उन्होंने छुआ है उसे। और शॉर्ट फिल्म्स कैटेगरी में आईएफ पीएक्स अवार्ड फंक्शंस में भी उनकी रचनाओं ने स्थान पाया। डिबेटर रही कॉलेज के टाइम से। बहुत सारे अपने टाइम में उन्होंने यूनिवर्सिटीज को भी अपनी जो है रिप्रेजेंट किया। और अब फाइनली जाके उनका जो पैशन है, जो राइटिंग पोइट्री का, जो कविताएं लिखने का जो पैशन है और ड्रामा लिखने का जो पैशन है, लेखन की जो जर्नी शुरू हुई वो अभी कुछ समय से शुरू हुई है और कई ओपन माइक्स में उन्होंने अपना जो है लोहा सिद्ध किया है। तो आज हम सुनने वाले हैं उनसे, और वो हमें एक आज हमारा जो कार्यक्रम है उस पूरे कार्यक्रम की बागडोर आज हम उनको सौंपते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी का। कल्पना जी, मंच आपका है। धन्यवाद शिवानी जी। एक्चुअली मैं तो अकेला ही चला था मंजिले सफर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आप जैसे लोग मिले, हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, यूबीआई का बहुत थैंक यू। मुझे चांस मिला है, आप लोगों ने इनवाइट किया, प्रपोजल ऐसा दिया, तो ठीक है मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके इस पे खरी उतरूंगी। जी हाँ, जिंदगी का सफर ऐसा ही चलता रहा, परंतु लिखने का शौक जो रहा वो बरकरार रहा, पर कभी ओपन माइक में नहीं आई। अभी कुछ ही सालों से मैंने ओपन माइक में आना शुरू किया है। तो मेरे बारे में बोलने के पहले हम शुरू करते हैं अपने गेस्ट से, तो अगर आपकी परवाह। बिल्कुल। तो आज जो हमारे पहले जो प्रस्तुत करता है, जो प्रेजेंटर है,
उनका नाम है शेख शहजाद उस्मानी जी। शेख शहजाद उस्मानी जी मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से, और बेसिकली ये साइंस से शिक्षित हैं, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी साहित्य भी किया, कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज किया। फिर ये आकाशवाणी में उद्घोषक रहे। उसके बाद एक साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका चेतना की आवाज, जिसके काफी सालों तक ये संपादक भी रहे। कई पत्र पत्रिकाओं में इनके लेखन, इनकी संकलन, इनकी कविताएं, इनकी मुक्तिकाएं, इनके हिंदी हाइकूस और चोका, रेगा, हाइका, सेदोका, इस तरह की अलग अलग शैलियों में इनने वर्णन किया है। आज यूबीआई में मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो पहले अपने भावनात्मक स्तर पर देने वाली कविताएं या कहानियों से दोनों ही लेंगे, पर सबसे पहले वो अपनी एक कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं आपके सामने बुलाती हूँ मध्य प्रदेश शिवपुरी के इलाके से शेख शहजाद उस्मानी जी को। यूबीआई के प्रतिष्ठित मंच संस्थापिका महोदया, संचालिका महोदया, सभी सहभागी साथी और सदस्यगण और फेसबुक साथियों, दर्शकों को शेख शहजाद उस्मानी का सादर नमस्कार। शिवपुरी मध्य प्रदेश से मेरी मुख्य विधा लघु कथा है, अतः सर्वप्रथम अपनी एक प्रिय लघु कथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक के पटल पर साहित्यकार आदरणीय वीणा वत्सल जी के एक स्टेटस से प्रेरित होकर उसे अपनी परिकल्पना से विकसित कर ये लघु कथा मैंने लिखी थी, जिसका शीर्षक है चूना लगा। तो प्रस्तुत है मेरी लघु कथा चूना लगा। स्वागत। आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? समुद्र तट पर पति के साथ प्यार भरे लम्हों में बहुत भावुक होते हुए पत्नी ने पूछा। पति ने उसकी आंखों से निकले आंसुओं में से एक बूंद लेकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, इस आंसू की बूंद को जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। यह देख समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा, कहां से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना? चूना? नाचूं या चूना लगाऊं, तुझे क्या मतलब? तू चूना नहीं लगाता क्या? तू नहीं नाचता क्या? पति ने समुद्र की लहर को लत्याते हुए कहा। पत्नी अपने पति में उठती सुनामी भावनाओं से सहम-सी गई और बोली, मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए नाचो? मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझे चूना लगा रहे हो। दोगले समुद्र की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो भारतीय नारी हूं, सुनामी हूं या साधारण धरा, उसमें समा जाना हमारी परंपरा है प्रिय। यह कहकर खून के घूंट पीकर वह पति की छाती में समा गई। पति की छाती अब कुछ नमी सी महसूस कर रही थी। वाह वाह, बहुत बहुत ही अच्छा। प्यार अनंत है, और ये अनंत प्यार को आपने बताया कि पति के छाती में समा जाने से जो नदी है वो भी समुद्र में समा जाती है। बहुत ही दो चीजों को आपने बहुत अच्छे से जोड़ा। सच में आपका स्वागत है दूसरी रचना के। बहुत इसके बाद मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं, समय का ध्यान रखते हुए। मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है नई सदी के मानव। ये लघु रचना है। 21वीं सदी के मानव, तुम कहां जा रहे हो? दानव बहुरूपीय ही यूं बने जा रहे हो?
पठन पाठन अध्ययन ऐसा क्यों किए जा रहे हो? बस कठपुतली ही यूं बने जा रहे हो? साजो सामान भोग विलास में क्यों डूबे जा रहे हो? चोलों में बोलों से भोलों को ठगते जा रहे हो? पतन की गर्त में गोते लगाकर क्यों खोते जा रहे हो? स्वर्ण से रजत ताम्र कांस्य कलयुग से कहीं जा रहे हो? स्वर्ण से रजत ताम्र कांस्य कलयुग से नीचे कहीं जा रहे हो? 21वीं सदी के मानव तुम कहां जा रहे हो? ये थी मेरी कविता, सूक्ष्म लघु कविता। बहुत बहुत ही बढ़िया। 21वीं सदी के मानव के लिए एक्चुअली हाँ, कहीं में देखा जाए तो हम लोग भी कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे सबके मन में प्रश्न उठता है। चलिए आपकी दूसरी रचना की तरफ चलते हैं। अगली कविता भी समसामयिक है। शीर्षक है घटना दुखद है, घुटन ही सुखद है। तुरपाई हो नहीं सकती, भरपाई हो नहीं सकती, कपड़े फट सकते हैं, चिथड़े उड़ सकते हैं, सुनवाई होती है, कार्रवाई सदैव नहीं हो सकती। घटना दुखद है, घुटना ही सुखद है। मुलाकात मीडिया पर राजनीति बदजुबानी हो सकती है, अपहरण लिंचिंग जुतियाई जग हसाई हो सकती है, निवारण निराकरण तो क्या FIR हो नहीं सकती। घटना दुखद है, घुटना ही सुखद है। टूटना फूटना, लुटना लूटना, रोना रुलाना, चीखना चिल्लाना, सब फिल्मी शूटिंग सी हो सकती। जनता एकत्रित हो सकती है, नैतिकता सामाजिकता आध्यात्मिकता आ नहीं सकती, छा नहीं सकती। घटना दुखद है, घुटना ही सुखद है। जांच समितियां गठित हो सकती हैं, न्याय रक्षित नहीं कर सकती हैं, दोषी जी सकते हैं, निर्दोष फंस सकते हैं, बयां फैसले बिक सकते हैं। घुटन हो सकती है, पीड़ाएं जलन तपन हो सकती है, अश्रुधारा बह सकती है। घटना दुखद है, घुटना ही सुखद है। बदनामी हो सकती है, नाकामी हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, जमहूरियत जी नहीं सकती, इंसानियत हो नहीं सकती, हैवानियत छा सकती है, भौतिकता छा सकती है, धरती करा सकती है। घटना सुखद है, घटना दुखद है, घुटना ही सुखद है। स्वयं सेवा आत्मोन्नति आत्मोत्सर्ग ही सुखद है। ये थी वाह वाह कविता। वाह वाह मानी जी, सच में आपने जो वर्णन किया वो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली 21वीं सदी के बाद आपने सीधे ही इस सदी के मानव की अंतःस्थिति आपने बता दी। घटना सुखद है और घुटना दुखद है। ये जो है इसमें आपने एक बहुत अच्छी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि साहित्य के इस स्तर के लिए आपको मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दूसरी इस रचना की समय तरफ। मेरी समय अवधि लगभग समाप्त होने वाली होगी, अतः अब अनुमति हाँ, दीजिए आप। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आशा करते हैं भविष्य में आपसे और मिलने की वो होगी और इस तरह की उच्च स्तरीय जो दिमाग को हिला दे, आपके विचारों को झालंकर कर दे, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, इस तरह की रचनाओं का सदैव ही स्वागत। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। अब जो है हमारे अगले सहभागी जो है वो है डॉक्टर अमित गुप्ता। डॉक्टर अमित गुप्ता का UBI के इस मंच पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये दिल के कवि है, थैंक यू। परंतु आंखों के डॉक्टर हैं। आपने वो गाना सुना होगा कि गांव गांव में घूमे रे जोगी, योगी जोगी चंगे करे,
मेरे ही मन का रोग न जाने, हाथ ना धरे। Thank ऐसे you. हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, ऐसे हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। अभी तक जब तक मैंने इन्हें जाना है, इन्हें पढ़ा है, मैंने पाया है कि ये एक बहुत अच्छे भावनात्मक कवि है और यूबीआई के तो ये निरंतर सहयोगी रह चुके हैं और कई बार यूबीआई से इन्हें पुरस्कृत किया गया, इनकी रचनाओं को सराहा गया। मेरा जब सपना जी से बात हुई तब भी उन्होंने कहा कि एक बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे के कवि हैं वो, और इसीलिए आज यूबीआई के मंच पर फिर एक बार मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अमित गुप्ता नोएडा से हमारे साथ आ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत। धन्यवाद कल्पना मैम। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद मेरा वीडियो फेसबुक पर तो शो नहीं हो रहा है। नहीं मुझे सर, आपका वीडियो ऑन नहीं आ रहा है, इसमें जूम में भी नहीं आ रहा है। अगर आपको सही लगे तो आप एग्जिट करके एक बार री एंटर करने की कोशिश करिए, शायद शुरू हो जाए। ओके, मैं एक बार एग्जिट करके जी हाँ, कोशिश कर लीजिए आप। कोशिश मैं एक बार लीव करता हूँ। तब तक के लिए चलिए मैं फिलर देती हूँ आपको कुछ। मेरी एक कविता आज मुझे जो याद आ रही है मन से, बिल्कुल, और मुझे पता आपका है कि स्वागत है। मैं कल्पना का आपको मन सुनने को था बेचैन हूँ। कुछ सुनने का। तो मैं हाँ। अगली जो आपकी जो आने वाले जो आज के सहभागी हैं, या तो यदि वो तैयार हैं तो हम उनकी तरफ बढ़ लेंगे, और नहीं तो हम 4 लाइनें मैं अपनी सुनाती हूँ, जी जो हाँ। कि जो आज जो मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, एक सुंदर सी कवयित्री और सिंगर भी हैं, अपराजिता हैं, श्रद्धा हैं, और प्रेम के बहाव की तरफ लेके जाने वाली हैं। तो उनको जो है प्रेम की तरफ ले जाते हुए मैं अपने प्रेम की कुछ भावनात्मक रचना आप तक पहुंचाती हूँ। मुझे पता है कि कल्पना जी का मन था मेरी कविता सुनने का, तो आप बहुत मैं आप आपसे सुनना चाहूंगी आज जरूर। मैं जानती हूँ, आपने बोला भी, तो मैंने कहा चलिए आज अभी फिलर का टाइम मिल गया है मुझे। तो हाँ जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइव पे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, जी ठीक हाँ। है। और उसके बाद यदि सर नहीं आएंगे तब तक तो फिर 4 लाइनें मैं अपनी सुनाऊंगी और बिल्कुल। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। श्याम जी हमारे साथ सुन रहे हैं, वहां से अनीता जी आ गई हैं। वाह भाई अनीता जी, थैंक यू सो मच। आपके इतने जो है टाइट शेड्यूल के बावजूद आप हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता चांद जी जुड़ी हैं, हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा वालिया जी हैं। सीमा जी कह रही हैं यूबीआई परिवार को कोटिश वंदन है जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे कलाकारों से मिलने का, उनको सुनने का अवसर मिलता है। तो आप सभी की तारीफ है ये, और जो हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं उनकी भी बहुत बहुत तारीफें हैं। और अभी जो लोग आ रहे हैं वो हैं शशिकला कालकर जी, श्याम सुंदर जी, अश्विनी जी, सरोज कंचन जी, अश्विनी राय जी, थैंक यू सो मच आप आए हैं और हमारे से जुड़े। अश्विनी जी भी बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हैं, शशिकला कालकर जी भी हमें बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स, रचनाकारों के साथ जोड़ती रही हैं। पूनम सिंह जी आ गई हैं, और अर्चना श्रीवास्तव जी सुन रही हैं, मेरी मदर है किरण लंगर जी वो सुन रही हैं, और भी बहुत से लोग आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। और अमित जी वापस जुड़ चुके हैं। अमित जी अब आप अपने वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। जुड़े तो हैं पर वो वीडियो ऑडियो ऑन नहीं हुआ है अभी। मैं अनम्यूट करने के लिए कहती हूँ। अमित जी वीडियो ऑन करिए। क्या हुआ, नोएडा में धुंध छाई हुई है तो सपना जी वो आपकी कविता सुने बिना नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है चलो सुना देते हैं, आज हमारा भी मन कर गया है। आप सुनाइए, आप सुना दीजिए। आप सुनाइए तब तक। आपका वीडियो ऑन करने का वेट कर रही हूँ मैं, भले कितनी भी वहां पे धुंध छाई हुई है। अमित जी आप उस कोहरे में छुपे नहीं रह सकते, आपको वीडियो पे आना है। मैं कोशिश कर पर्दा रहा हूँ। हटाना पड़ेगा, सामने आपको आना पड़ेगा। अमित जी हम वेट कर रहे हैं,
अब आप जो है पदार्पण तो आपको करना पड़ेगा फटाफट। तब तक मेरी 4 लाइनें सुनिए। जी हाँ। कभी कभी खुद से भी मिलने लगती हूँ मैं, कभी कभी खुद से भी मिलने लगती हूँ मैं, तुम्हारी हूँ तुमसी ही लगने लगती हूँ मैं। किसी से कुछ भी कहना नहीं मुझको, किसी से कुछ भी कहना नहीं मुझको, बस तुमसे ही हर बात कहने लगती हूँ मैं। 4 पहर के इस चक्कर में, 4 पहर के इस चक्कर में रात को दिन करने लगती हूँ मैं। तेरे रुमाल की खुशबू को आज भी जब भी महसूस करती हूँ मैं। जिंदगी जितनी भी हो दुश्वार जीने लगती हूँ, जिंदगी जितनी भी हो दुश्वार जीने लगती हूँ मैं। अब तो अमित जी, अब आपका वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। माहौल बन चुका है, बहुत माहौल बढ़िया बन घटना चुका के है साथ। आपके आने का। आपके आने का माहौल बन चुका है। वीडियो क्यों नहीं ऑन मैम हो मेरे रहा? को समझ नहीं आ रहा ये लैपटॉप में प्रॉब्लम है या नहीं, आप अभी वीडियो ऑन करने के लिए क्लिक करिए। स्टार्ट माय वीडियो। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं हो पा रहा। लगता है कि वो धुंध में कोहरे में छुप गया है पूरे, वो इतना जो दिल्ली का चलिए जो। मैं बिना वीडियो चलेगा, के बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। चला लेंगे, अब क्या करें। आपको मेरी एडजस्ट आवाज आ रही है? हमारी आपको मेरी सब आवाज आ रही है? बिल्कुल जी हाँ, आवाज आ आवाज रही है। आपकी आ रही है। ऑडियंस की से गुजारिश है कि हमारी आवाज हमारे चेहरे और अमित जी की आवाज को जो है सुने। आप सुन लीजिए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट जी है। मुझे अब आपकी सबके वीडियो दिख रहा है लेकिन मेरा नहीं ऑन हो पा रहा, पता नहीं क्या। आपका वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है। जी जी जी, अब ऐसा क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। चलिए करिए सभी को शुरुआत नमस्कार। आपसे। सभी को नमस्कार। एंड स्वागत है डॉक्टर अमित गुप्ता का नोएडा से। चलिए, हम बड़े बेचैन हो रहे हैं काफी देर धन्यवाद से आपको सुनने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद कल्पना जी, सपना जी, मैंने बहुत कोशिश की। नेक्स्ट में मैं फिर दोबारा ज्वाइन करूंगा आपकी बार पहले से। कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो चलता हुआ मिले आपको, सब कुछ सही रहे। तो यहाँ पर इतने कवि लोग उपस्थित हैं, कवियों की महफिल है, कवियों का ग्रुप है। कवियों के लिए कविता एक लिखी थी मैंने, क्या बात तो है? पुरानी कविता, कवियों के लिए कविता है। जनरली ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग ये सोचते हैं बड़ा आसान काम होता है कविता लिखना, लेकिन कभी कभी एक एक लाइन को लिखने में कितना समय और कितना एफर्ट लगता है, या हमें कैसे हम कविता लिखते हैं। तो ये आप सब कवियों को समर्पित मेरी एक कविता है छोटी सी। जी हाँ, चलिए। कि यूं ही नहीं बन जाती, यूं ही नहीं बन जाती, कविता लागत मांगती है। बहुत सुंदर। यूं ही नहीं बन जाती, कविता लागत मांगती है। पहले स्वयं को पत्थर करना होता है, फिर कारीगरी शुरू होती है। अनगिनत वार, कुछ धारदार हथियार, तब कुछ सृजन होता है। बहुत सुंदर। अनगिनत वार, कुछ धारदार हथियार, तब कुछ सृजन होता है। कविता को मैं आमंत्रित नहीं करता, ये आती है। कभी टूटे हृदय के किसी वीराने कोने से, कभी वियोग के अश्रुओं से सिंचित। दिल की दरारों से भावों की कोपलें फूटती हैं। दिल की दरारों से भावों की कोपलें फूटती हैं, नाना प्रकार के छंदों से सजती। निर्झर शब्दों में बहती, अनायास ही बन जाती ये कविता। नाना प्रकार के छंदों से सजती, निर्झर शब्दों में बहती, अनायास ही बन जाती ये कविता। यूं ही नहीं बन जाती, कविता लागत मांगती है। बहुत सुंदर। गीले, धन्यवाद धन्यवाद मैम। गीले तकिए, आंसुओं से भीगे कागज, ऊंघते हुए एहसास, जागती हुई आंखें, कितनी वीरान स्याह रातें लगती हैं। कितनी महफिलों का शून्य निहारता हूँ,
कितनी बारिशों की तपिश सहता हूँ, कितने आंसू छुपे होते हैं उन बूंदों में, क्या बात। क्या बात। कितनी ख्वाहिशें, कितने सपने टूटते हैं बिना आवाज किए, तब शब्दों में अनंत वेग से झरती है ये कविता। यूं ही नहीं बन जाती कविता, लागत मांगती। बहुत अच्छा। कविता शब्दों से ही नहीं, दिल से भी खेलती है। ओह, कविता शब्दों से ही नहीं, दिल से भी खेलती है। अनजाने ही सही वो हर जख्म को कुरेदती है। अनजाने ही सही वो हर जख्म को कुरेदती है, और ना घाव हरे होने का दर्द, ना किसी के छूटने की चुभन, अपने जख्मों को खुला छोड़ना होता है। और बेलौस दिखती हंसी के पीछे से मुझ में ही चीखता मेरा मौन है, तब अंतर्मन से कौंधती बिजली कविता बन जाती है। यूं ही नहीं बन जाती कविता, लागत मांगती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अगर आपको पसंद आई है तो कविता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सृजन की पीड़ा जो बताई है, असल में एक डॉक्टर होके ही आप शायद इसको इतनी अच्छी तरह से किसी दुख को महसूस करके थैंक यू। आप बता सकते हैं, विस्तृत रूप से बता सकते हैं कि जख्म को कुरेदती है, और फिर जख्म को कुरेद के ढक के नहीं रखती, जख्म को खुला छोड़ देती है। जख्म को खुला छोड़ देती है। उस जख्म को देख के तो हम जैसे लोग भी समझ सकते हैं कि कविता को बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को जख्म से गुजरना पड़ता है पल पल जब वो लिखता है कविता। बहुत सही सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत आभार आपका हौसला अफजाई के लिए। हाँ। एक छोटी सी कविता और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है। चलिए। एक छोटी सी कविता के साथ फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। जी हाँ, चलिए, आपका स्वागत है। बहुत। चेहरा सुर्ख गुलाब रख, चेहरा सुर्ख गुलाब रख, और जिंदगी में बहाव रख। हर कोई जो पढ़ना चाहे, किरदार किताब सा रख। सपना जी आपको समर्पित है, आप बहुत किताबें लिखवाती हैं हमसे। हर कोई जो पढ़ना चाहे, किरदार किताब सा रख, और मन को जो दे जाए सुकून, एहसास सर्द हवा सा रख। और मिट्टी को भी जो महका दे, मिजाज बरसात सा रख। और दोस्ती समंदर से भी गहरी, आशिकों के ख्वाब सी रख। वाह वाह, बहुत। दुश्मन से भी यारी रख, दिल में बस दिलदारी रख। दुश्मन से भी यारी रख, दिल में बस दिलदारी रख। चोट ना पहुंचे शब्दों से तेरे, बस इतनी सी समझदारी रख। चोट ना पहुंचे शब्दों से तेरे, बस इतनी सी समझदारी रख। और भीड़ में हो पहचान तेरी, बस इतनी सी कलाकारी रख। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही। भीड़ में हो पहचान तेरी, बस इतनी सी कलाकारी रख। और कुछ दिन की है ये जवानी, कुछ दिन की है ये जवानी, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। वाह, क्या क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और विचार सबसे मिलते नहीं अमित, विचार सबसे मिलते नहीं अमित, तू जबान अपनी प्यारी रख। वाह, बहुत अच्छी। तू जबान अपनी प्यारी रख। आखिरी लाइनें हैं, सब कवि लोगों को समर्पित हैं। कोई पर्सनली ना ले, आजकल के माहौल पर लिखी है। कोई ये ना सोचे कि मैंने अभी आप लोगों को सुना भी नहीं है, लेकिन बहुत से कवि लोग इस चीज को कभी कभी कहीं मैं सुनाता हूँ, कई बार मंच पे सुनाने का मौका मिलता है, तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि तालियों की हमेशा ख्वाहिश न रख, तालियों की हमेशा ख्वाहिश न रख। हर कविता हर पंक्ति पर वाह वाह की आस न रख।
और दिल को बहलाने का तरीका सीख, और कुछ तो जमाने का सलीका सीख। वाह। चाहत है गर कुछ तो जमाने का सलीका सीख, चाहत है गर तवज्जो की अमित, कविता छोड़ चुटकुले सीख। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। और कोशिश की कि आपको देख लिया जाए, तो पिक्चर आपकी थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट पे डाली है, हालांकि आप जी, आपने पूरी कर सकती पिक्चर है। आवाज जिसकी है उसकी शक्ल जब तक पता ना चले तो ऑडियंस को जरा मजा कम आता है। तो जी, ये बात ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा, शायद हो सकता है कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप के साथ रही हो। क्या कोई एक दिन पहले से प्लान करके हाँ, ये आज मैम बहुत हैप्टिक था। सुबह कैंप में गया, वहां भी तो फिर बस शाम तक ऐसे हो गया। कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। के बावजूद समय निकाला और तबियत, आज मैं सबको ये बता दूं कि अमित जी भी और कल्पना जी जो हैं अपने बुखार, अपने सर्दी, अपने काम को साइड में रख के हमारे ओपन माइक में पहुंच गए हैं। उनको बोला है अभी आप आराम करो, थोड़ी देर हम ओपन माइक में जा रहे हैं। तो उस सब के बावजूद आप लोग यहाँ हैं, वो बड़ी बात है। और बाकी ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो कभी कुछ आती जाती रहती हैं। जी, बड़ी बात। तो थैंक यू। दुश्मन से भी यारी रख और दिल में दिलदारी रख, और अगले ओपन माइक में कैमरे की तैयारी रख। क्या थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अगली बार कोई कमी नहीं रहे। फिर मिलना और लाइव सुनने के लिए हम तैयार हैं। आप भी जरा दिल में दिलदारी रख के आइए। एनी टाइम मैम, जब जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो चलिए अब हम चलते हैं जुगल जोड़ी की तरफ। इस जुगल जोड़ी में सबसे पहले है अपराजिता रॉय, जो कि हमारी अगली कवयित्री हैं। अपराजिता रॉय। अपराजिता पलावा की रहने वाली हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद जोनल लेवल पे, प्रदेशी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये मंच से जुड़ी। इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। जब से मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक। इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ये पिछले 10 सालों से कई नाटकों में जुड़ी हैं, मिमिक्री में जुड़ी हैं, नुक्कड़ नाटकों में जुड़ी हैं, थिएटर हाउस में जुड़ी हैं, शांति निकेतन में भी हैं, इंडियन फॉक में हैं और परफॉर्मिंग आर्ट की विद्यार्थी हैं। एक बहुत ही जिंदा दिल, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही संवेदनशील अभिनेत्री, जो बहुत कुछ बातें अपनी आंखों से कह जाती है। बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, सब कुछ कहने का जज्बा रखती हैं। बहुत कुछ कहना है मुझे उनके बारे में, पर इनकी जो साथीदार हैं उनके बारे में भी कुछ कहती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये अपने आप में एक अलग ही है। ये दोनों दोस्तों के संयोजन से यहाँ पे आने वाला है। दूसरी जो इनके साथ में आ रही है वो श्रद्धा राउत। श्रद्धा राउत को आप उनकी आवाज से पहचानेंगे। श्रद्धा राउत क्या है, या आप उनकी आवाज सुनेंगे तो जानेंगे। इतनी मिठास है, संगीत इनके रस रस में बसा है। ये जो कह सकती हैं कि गाना तो तकदीर में लिखा कर लाए थे, और खिलखिलाना और मुस्कुराना मित्रों ने तोहफे में दे दिया। बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व है। स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका के काम कर रही हैं और डोंबिवली में रहती हैं। पिछले 12 सालों से ये संगीत का शिक्षण दे रही हैं। इन्होंने फिल्मी गीत गाए हैं, गैर फिल्मी गीत गाए हैं, भक्ति गीत गाए हैं। इनके बारे में जो कहा जाए वो कम है, परंतु सबसे पहले आप सुनिए इन्हें। आप कहेंगे, आपको लगेगा कि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, बहुत कम कहा है, क्योंकि आप खुद इस चीजों को, संगीत को दिल से महसूस किया जा सकता है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैं बुलाती हूँ दोनों को, अपराजिता रॉय एंड श्रद्धा। आपका स्वागत। थैंक यू कल्पना जी, इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं यूबीआई को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमको ये वर्चुअल मंच जो है उन्होंने प्रदान किया। थैंक यू सो मच सपना मैम
थैंक यू सो मच श्याम सुंदर सर जी, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। वैसे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो भी लोग हैं उनके लिए ये वर्चुअल माध्यम को एक्सेप्ट करना इटसेल्फ बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे कि अभी अमित जी ने बोला कि हम सब कलाकार हैं, हम सब तालियों के भूखे हैं, तो वर्चुअल तालियों से पेट भरता नहीं है। लेकिन अभी सही बात, एकदम सही कहा। यहाँ पे मेरी ताली से पेट भरने की कोशिश करो, और मेरी भी वहाँ साथ जो में। नीचे जो कमेंट्स में तालियां आ रही हैं वो बाद में जाके सुनो। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो अभी जैसा चल रहा है उस हिसाब से परफॉर्मिंग आर्ट्स भी वर्चुअल माध्यम से आ गया है, और वर्चुअल माध्यम से जो हम ओपन माइक कर रहे हैं वो भी, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये माध्यम मिला, मुझे और श्रद्धा को। अभी थोड़ा सा हम अपने टीम के बारे में बताते हैं। वैसे तो 2 लोगों की टीम है। इसका नाम है ढाई अक्षर प्रेम के। 2018 में हमने इसकी शुरुआत की थी। मैं और श्रद्धा नौकरी के सिलसिले में हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे को 2018 से ही काफी अच्छे से जानने लगे हैं। वो गाती हैं, मैं थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करती हूँ। काफी सारे ओपन माइक्स भी हमने किए हैं साथ में। सो ढाई अक्षर प्रेम का जो एक अगर मैं 1 लाइन में बोलूं तो आजकल जिंदगी बहुत वर्चुअल हो गई है हमारी। हम राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, फेसबुक, इंस्टा, हम सब जी हाँ, तो ये चीज में हम कहीं ना कहीं जो एक एक्चुअल जो लव है, जो प्यार है, जो मैं कहूंगी जो एक प्यार का इंतजार है, प्यार का मीठा सा दर्द है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम उस चीज को मिस करते हैं। तो मैं और श्रद्धा हम कोशिश करते हैं कि बस हम वो चीजें अपने रचना के द्वारा दर्शकों तक पहुंचा सके। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं श्रद्धा को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टार्ट करें एंड देन आई विल फॉलो। वेलकम, वेलकम श्रद्धा। राता कालिया कालिया मेरे दिल सावधी, मेरी हानिया 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 जे लगे तू, मेरा आसमां मौसमा दी कोई दिल दिया गल्ला नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला हाय मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से ना के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। चलो एक खेल खेलते हैं, तो चलो एक खेल खेलते हैं। हम रोज मिलेंगे, बातें भी करेंगे, हम रोज मिलेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि क्यों जा रहे हो। कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि क्यों जा रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे लहरें किनारों से हर बार आकर मिलती है, कि जैसे लहरें किनारों से हर बार आकर मिलती है, वजह बेवजह की बातें करती हैं और फिर जुदा हो जाती हैं, और फिर जुदा हो जाती हैं। यकीन मानो इस खेल में सुकून होगा, यकीन मानो इस खेल में सुकून होगा, इस खेल में आजादी होगी, इस खेल में आजादी होगी, इस खेल में नहीं होगी कोई अपेक्षा, ना होगी कोई जवाबदारी। इस खेल में नहीं होगी कोई अपेक्षा, ना होगी कोई जवाबदारी, होगा तो सिर्फ प्यार और इंतजार,
होगा तो सिर्फ प्यार और इंतजार, ठीक उसी तरह जैसे बरखा पर्वत से करती है, ठीक उसी तरह जैसे पर्वत बरखा से या बरखा पर्वत से करती है। यकीन नहीं होता तो पर्वत का दिल चीर कर देखो, यकीन नहीं होता तो पर्वत का दिल चीर कर देखो, तुम्हें उनकी मुलाकातों की हजारों नदियां मिलेंगी, तुम्हें उनकी मुलाकातों की हजारों नदियां मिलेंगी। तो चलो एक खेल खेलते हैं। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं गम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बहुत ही अच्छा। तुम अजीब जरूर थे पर थे नहीं बेकार, तुम अजीब जरूर थे पर थे नहीं बेकार, जाते जाते भी सिखा गए जिंदगी जीने के फॉर्मूले हजार। फिजिकल नहीं तो वर्चुअल सही, नोटबुक नहीं तो नोटपैड सही, हैंग आउट नहीं तो नेटफ्लिक्स एंड चिल सही, सीसीडी नहीं तो डैलगोना सही, सूट नहीं तो पजामा सही, सी व्यू अपार्टमेंट नहीं तो वही पुराना गांव वाला घर सही, हैशटैग बिजी लाइफ से हैशटैग माई न्यू पैशन सही, मॉर्निंग वॉक से माइंडफुल मेडिटेशन सही, लुकिंग आउट से डाइविंग इन सही। तुम वापस मत आना 2021, तुम वापस मत आना। लेकिन जब भी लगे कि लोग फिर से दौड़ने लगे हैं, कुछ जरूरी सा भूलने लगे हैं, तो एक नया साल बनकर एक नया फॉर्मूला सबको सिखा जाना। तो एक नया साल बनकर एक नया फॉर्मूला सबको सिखा जाना। अलविदा 2021। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 2 महीने पहले अलविदा हो गए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Thank हर you, दिन ma'am. को गाना पड़ेगा। Thank you. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you, ma'am. सिंगिंग और राइटिंग की जो जोड़ी है, कमाल की जोड़ी है ना कल्पना जी? मैं तो चुप ही हो गई हूँ एकदम से सुन के। मैं भी, अभी मुझे समझ नहीं आ मतलब रहा है कि मैं क्या बोलूं।
बस हार्ट दे दो इनको। हाँ, इनको ऐसा दिल दे देती हूँ। और सच में बहुत अच्छा है। श्रद्धा जी की आवाज भी बहुत बहुत सुरीली आवाज है। आप इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ देखिए, बहुत अच्छा। और अपराजिता तो अप्रतिम है। मैं तो उनका नाम अप्रतिमा रखना चाहती हूँ कि वो तो हमेशा ही बहुत अच्छी हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है दोनों बहुत का, प्यारा कॉम्बिनेशन बहुत है। प्यारा और कॉम्बिनेशन। कविता और गाने का जो समागम आप लोगों ने किया है वर्चुअली इतना अच्छा लग रहा है, तो ये लाइव पे कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइव पे ज्यादा अच्छा जल्दी लगता कोशिश करते हैं श्याम जी को है फिर से बुलाने की, हम बिल्कुल। और कोशिश हम कर रहे हैं कि श्याम जी और आप लोग मिलके कुछ नया कुछ करिए, और ग्राउंड लेवल पे प्रोग्राम्स अब सिटीज सब खुल गई हैं तो शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे ही करेंगे लेकिन शुरू कर सकते हैं। करेंगे। हाँ, तो इस तरह से मतलब कि आप एकदम तनाव मुक्त फील करते हैं जब श्रद्धा की आवाज आती है और अपराजिता का ये जो आता है बोलने का, तो तभी आपको लगता है कि आप कितने रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब उनके उसमें कहीं आपको तनाव जैसा नहीं लगता, बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. आप सभी को कि इतना अच्छा वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया। Yes. मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आई थिंक श्रद्धा ने भी ये फील किया होगा कि बहुत एक फैमिली के जैसा है, बहुत एक क्लोज इंटैक्ट और काफी बिल्कुल। वार्म फीलिंग है यहाँ पे जो हम आए हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। कल्पना जी हमेशा मुझे बोलती हैं कि कुछ वर्चुअल करेंगे, तो मुझे लगता है आप करना चाहिए वर्चुअल। बिल्कुल 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 करना चाहिए। देखो ये अपने पे है कि जो अपने साथ जुड़ा है उसे कैसे अपने घर का बनाया जाए। तो जब कल्पना जी जैसे सूत्रधार हैं, आप जैसे लेखक हैं, और अपनापन लेके जब आप साथ में आए हैं तो अपनापन ही मिलेगा। तो जी, बस इनके साथ तो अपराजिता के साथ तो मैं काफी सालों से जुड़ी हूँ। और हम शायद 1 या 2 बार ही मिले, पर पता नहीं आपसे मेरे को कैसा अपनापन लगता है। अभी अभी FBX के प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, हम जो फिल्म्स के लिए, पर आप शायद आउट ऑफ मैं स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन थी। जी 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 हाँ। तो मुझे हमेशा अच्छे लोगों की जो है साथ में रहने को अच्छा लगता है। और आपके साथ तो मुझे स्पेशली ये श्रद्धा के साथ, श्रद्धा की तो मैंने जितने गाने सुने हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसकी आवाज में सरस्वती है, उसको कहीं तो कुछ Thank you, सपोर्ट ma'am. मिलना चाहिए। अरे शिविन वो उसका जो निशान वो है, मंजिल जो है वो बहुत दूर है श्रद्धा की। I will और try, आपकी ma'am. भी एक्टिंग के बारे में I बहुत will कुछ try. सुना है, बहुत अच्छा है। मैं दिल से आभारी हूँ आप लोग दोनों आए यहाँ पे। और कम से कम मैं होस्ट कर रही हूँ तब आए, तभी भी मुझे बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच, थैंक यू सो मुझे मच। लोग ओपन माइक में सुन रहे हैं, उसका क्रेडिट भी अपराजिता को है। उसने हाँ, मुझे हाँ। यहाँ तक लाया है कि नहीं तुम चलो, तुमको ये करना है। बस अब हम छोड़ेंगे नहीं, श्रद्धा पकड़ लिया है हम सब नहीं लोगों ने आते रहने को। हो। अब तुम हाथ छुड़ाओगी तो भी हम छोड़ने नहीं देंगे। नहीं मैम, नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। श्रद्धा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे पास डेट्स नहीं है, फिर भी हम बुला ले आए। अरे बाप रे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा बेसिकली क्लासिकल सिंगर है। हाँ, श्याम जी बता रहे है थे। उनको फोर्स करके नॉन क्लासिकल फिल्मी बोलती हूँ सॉन्ग्स कि में ले आप आए। ये We गाओ। will look बट forward to hear her more. क्लासिकल सिंगर है, अभंग बहुत अच्छा गाती है। मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ उनकी आवाज सुनकर। प्यार है मुझे उनकी आवाज से। मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी क्लासिकल सुना दो श्रद्धा। श्रद्धा थोड़ा कुछ अभंग थोड़ा थोड़ा सा कुछ चलेगा, सुना दीजिए श्रद्धा। चलेगा। एक मिनट देना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इतने स्पॉन्टेनियसली हमने बोल दिया और तुमने एक्सेप्ट किया, वो भी बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात वो है। यही तो खास बात होती है इन बड़े कलाकारों की। ये कलाकारों अरे की, हाँ। अरे 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 नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। नहीं मतलब सच में गायकी आसान नहीं है। मेरे जैसे तो सोच भी नहीं सकते गाने का। काफी और रियाज जिनको लगता है, काफी सालों की बहुत मेहनत लगती है और बहुत बहुत मेहनत मेहनत लगती है, होती है उसके पीछे, जो वो आज इतना प्यारा गा रही है। मदनी दासानी दा मैं तो ऐसे सुनूंगी बस। सा पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान, पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान, आणिक दर्शन आणिक दर्शन विठोबाचे
पंढरीचा वास चंद्रभागी स्नान हेची घडो मज जन्म जन्मांतरी हेची घडो मज जन्म जन्मांतरी मागणे श्री हरी मागणे श्री हरी नाही तुझे पंढरीचा वास चंद्रभागी स्नान पंढरीचा वास चंद्रभागी स्नान चंद्रभागी स्नान चंद्रभागी स्नान। ये संत तुकाराम जी का अभंग है और मुझे अभंगवाणी बहुत पसंद है। सारे संत ही मुझे बहुत पसंद है, उनका लिटरेचर पसंद है। इस गाने का मतलब था हेची घडो मजे जन्म जन्मांतरी, मेरे हर जन्म में मेरे साथ यही हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ मेरे हर जन्म में मेरे साथ म्यूजिक ही हो। जी हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक बहुत तो सुंदर। आपकी आत्मा है। चलेगा लेकिन गाना रहे मेरे साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर मन से गाने। जो जब कोई आप किसी भी Thank you कला so के much. साथ जब आप मन से जुड़ जाते हैं तो वो इतनी निखर के आती है कि हम खुद भी नहीं सोच पाते कि इतनी निखर के आ सकते थे हम। तो वो बात है श्रद्धा में। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ श्याम जी Thank की you, ma'am. और आप कृष्णा जी की, जो आप लोगों को लेके आए हैं। पे उन्होंने और भी सुना। बहुत सुंदर। मैंने सुना है इनका गाना Thank you. अपराजिता के प्रोग्राम में, बहुत बहुत ही अच्छा था तब से, और मैं इनके यूट्यूब पे वीडियो भी देखती रहती हूँ हमेशा। बहुत अच्छे गाते हैं। बहुत सुंदर। आप साज के साथ इनको सुनिए तो बहुत आप मैं वही appreciate- कह रही हूँ, लाइव में कितना, मतलब जो ये तो ऑनलाइन है, वर्चुअल है, लाइव में हाँ, कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा। बहुत अच्छा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी लाइव प्रोग्राम्स शुरू होंगे यूपीआई के। करेंगे मैम, बड़ा प्रोग्राम करेंगे फिजिकल करेंगे प्रोग्राम में हम मिलेंगे इनसे और जरूर। इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ। शेख साहब भी हैं साथ में, तो कभी शिवपुरी में, कभी उज्जैन की नगरी में, कभी बंबई में, कभी और कोई हमें सुन रहा है किसी और शहर में भी बुलाना चाहेगा यूपीआई के परिवार को, तो यूपीआई का परिवार बिल्कुल साथ है और हमेशा आएगा। स्वागत है। शिवपुरी बहुत ही साहित्यिक और कला में बहुत आगे है। बहुत से बिल्कुल। संगठन साहित्यिक समितियां यहाँ पर काम कर रही हैं। जी, बिल्कुल आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत जल्द होगा प्रोग्राम। जरूर हम मिलेंगे। आज के कार्यक्रम को जो है इतने सुंदर रूप से पिरोने वाली कल्पना जी, जिनकी कल्पनाओं के साथ हम उड़ रहे हैं, और इतना सुंदर संचालन। कल्पना जी बहुत सहज रूप से, आप कौन कहेगा कि आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी, और आप इतने प्यार से, इतने अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभाल रही हैं, और इतनी अच्छी तरह से पूरी रूपरेखा के साथ, और बहुत सुंदर संचालन। कल्पना जी बहुत बहुत, पहली बात तो आपको अभिनंदन, आभार और साधुवाद इतनी सेवा करने के लिए, जो साहित्य की आप सेवा कर रही हैं। और हम चाहेंगे कि हम आपकी भी रचनाएं अब इस पटल के साथ साझा करें, और लोग सुनने को आतुर हैं। मुझे पता है लोग जो सुन रहे हैं हमें बैठ के कि कल्पना जी कब सुनाएंगी। हम सब भी वेट कर रहे हैं। तो हाँ, आपका आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि आज मौसम कुछ सर्द है। आज मौसम कुछ सर्द है, तो चलिए पेचीदगियां और गलतफहमियों को जलाते हैं। क्या बात। आज मौसम कुछ सर्द है, तो चलिए पेचीदगियों और गलतफहमियों को जलाते हैं। कुछ आप अपनी सुनाइए और कुछ हम अपने भी दिल का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या बात। तो चलिए मैं पहली थोड़े से पॉजिटिव मोड से फिर जो है एक स्त्री के बारे में ही कुछ शुरू करती हूँ, जो मेरी सबसे शायद लोगों को पसंद आने वाली रचना में से है। जिंदगी के रास्ते पर 2 कदम चलकर सोचा, जिंदगी के रास्ते पर 2 कदम चलकर सोचा, क्यों न किस्मत को आजमाया जाए, क्यों न किस्मत को आजमाया जाए, हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों न ऐसे में मुस्कुराया जाए। हार के तो रोते हैं सभी, क्यों न ऐसे में मुस्कुराया क्या जाए। बात, क्या बात।
बहुत दूरियां बढ़ रही जिन रिश्तों में, दूरियां बढ़ रही जिन रिश्तों में, क्यों ना उनको भी थोड़ा सहलाया जाए। आज अपने गमों की नुमाइश में दिल क्यों आपका जलाया जाए। वाह, जिंदगी के रास्ते पर 2 कदम चलकर सोचा, क्यों ना किस्मत को आजमाया जाए। हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों ना ऐसे में मुस्कुराया जाए। वाह, मैं संवरती हूँ, निखरती हूँ और फिर बिखर जाती। मैं संवरती हूँ, निखरती हूँ, बिखर जाती हूँ। इससे ज्यादा नसीब और क्या पाया जाए। वाह, इससे ज्यादा नसीब और क्या पाया जाए। आपसे ज्यादा है मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन। आपसे ज्यादा है ओह, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन। बेवजह इस मजबूरियों को ना लाया जाए। जिंदगी के रास्ते पर 2 सुंदर, कदम सोचा, क्यों ना किस्मत को आजमाया जाए। हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों ना ऐसे में मुस्कुराया जाए। सुनिए आगे। मुझे पर्दे में रखो बुरके में या चिलमन में। मुझे आप पर्दे में रखो बुरके में या चिलमन में। देखने वाला आपका पुराना चश्मा तो उतारा जाए। मुझे पर्दे में रखो बुरके में या चिलमन में। देखने वाला आपका पुराना चश्मा तो उतारा जाए। मैं तो यहीं की हूँ, मैं तो यहीं की हूँ, पैदाइशी हिंद की बेटी। मेरे पहनावे को मेरी पहचान न बनाया। जिंदगी के रास्ते पर 2 कदम चलकर सोचा, क्यों ना किस्मत को आजमाया जाए। हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों ना ऐसे में मुस्कुराया जाए। वाह, मैं तो दुर्गा भी रही, मैं तो दुर्गा भी रही, रजिया भी और सीता भी। मैं तो दुर्गा में रही, रजिया भी और सीता रही। कम से कम मुझे अब तो आपके बराबर का माना जाए। क्या मैं बात, तो मैं तो दुर्गा भी बहुत रही, रजिया सुंदर, भी और सीता भी। कम से कम मुझे तो अब आपके बराबर का तो माना जाए। वक्त दे रहा है मेरे चांद यान उड़ाने के सबूत। वक्त दे रहा है मेरे चांद यान उड़ाने के सबूत। अब गरज है कि मेरे पंखों को न काटा जाए। जिंदगी के रास्ते पर 2 कदम चलकर सोचा, क्यों न बहुत ऐसे, सुंदर, क्यों न किस्मत को क्या आजमाया जाए। हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों न ऐसे में मुस्कुराए जाए। और आपके वाह, लिए सपना जी, मैं तो करती हूँ आपकी बहुत ही परवाह। मैं तो क्या बात, करती हूँ आपकी बहुत ही परवाह। क्या जरूरी है कि आपको भी बताया जाए। अरे जिंदगी के रास्ते पे 2 कदम चलकर सोचा, क्यों न किस्मत को आजमाया जाए। हार कर तो रोते हैं सभी, क्यों न ऐसे में मुस्कुराए। क्या बात, निशब्द कर दिया कल्पना जी आपकी कविता ने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब कल्पना जी। थैंक यू बहुत खूब, सो बहुत मच। बढ़िया। एक और कुछ गीत गुनगुनाया जाए, एक और कल्पना जी के एक और कुछ सुना दूं, पिटारे से हल्का कुछ फुल्का। कुछ निकाल कर सुनाया जाए। यही सोच रही हूँ मैं, हल्का फुल्का सुना दूं आपको कि थोड़ा। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो है, जैसा कि अपराजिता जी ने कहा कि आजकल हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ लिखते रहते हैं, मिलते कम है। और किस तरह से 2 रिश्ते जो बनते हैं और किस तरह से लिखने से और विचारों के कारण से फिर वो टूट जाते हैं, बिल्कुल, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा था। तो आपको पेश है, आपको सबको। वो मुझको कुछ कुछ लिखती रही, मैं उसको कुछ कुछ लिखता रहा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेल के हिसाब से जो है फीमेल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, जो स्त्री है उसका मन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वाह, वो मुझको कुछ कुछ लिखती रही, मैं उसको कुछ कुछ लिखता रहा। और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता मन का जुड़ता रहा। वो मुझको कुछ कुछ लिखती रही, मैं उसको कुछ कुछ लिखता रहा। और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता मन का जुड़ता रहा। वो करती बात सितारों वो करती बात सितारों की, कभी महफिल की मीनारों की। वो करती बात सितारों की, कभी महफिल की मीनारों की। वो कितनी खुश थी अपने में, वो कितनी खुश थी अपने में, रहती थी हमेशा सपने। पर वक्त ने फिर यूं करवट ली, वो धीरे धीरे बदल। पर वक्त ने यूं फिर करवट ली, वो धीरे धीरे बदल गई, अपनी दुनिया में सिमट गई। फिर भी मुझको वो लिखती रही, मैं उसको भी कुछ लिखता रहा।
और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता मन का जुड़ता है। क्या? वो पूछती मुझसे क्या मैं करूं, मैं जाऊं या फिर ना जाऊं। वो पूछती मुझसे क्या मैं करूं, मैं जाऊं या फिर ना जाऊं, जब कोई पीटे अबला को चुपचाप देखती रह जाऊं। हाँ, वो पूछती मुझसे क्या मैं करूं, मैं जाऊं या फिर ना जाऊं, जब कोई पीटे अबला को चुपचाप देखती रह जाऊं। मैं उसको बचना सिखाता रहा, मैं दुनियादारी बताता रहा। वो मुझको सब कुछ लिखती रही, मैं उसको कुछ कुछ लिखता रहा। और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता मन का जुड़ता है। क्या बात। मैं सोचता रहता था अक्सर ये कैसे जहां से आई, मैं सोचता रहता था अक्सर ये कैसे जहां से आई है। इतनी सुंदर कंचन काया पर सोच ये कैसी पाई, इतनी सुंदर कंचन काया पर ये सोच ये कैसी पाई है। क्यों नहीं सोचती सब जैसा, रुपया गहना लगता पैसा। क्यों नहीं सोचती सब जैसा, रुपया गहना लगता पैसा। वो कहती कितना दुख है यहाँ, वो कहती कितना दुख है यहाँ, और शोर है इन मक्कारों का। मैं कहता मत कर तू अफसोस, और लुत्फ ले चांद सितारा। वो क्या बात। मुझको कुछ कुछ लिखती रही, मैं बहुत उसको कुछ सुंदर, कुछ लिखता बहुत रहा। सुंदर। और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता मन का जुड़ता। पढ़ लिख कर भी तो इन सबको क्या खाक बदल ही पाएगी, ऐसी सोच रखी तूने परेशान तो हो ही जाएगी। एक दिन बोली रेप के लिए कानून बदल नहीं सकता, क्या कपड़ों के कारण ही मानव दानव बन सकता है। एक दिन बोली रेप के लिए क्या कानून नहीं बदल सकता है, कपड़ों के कारण ही क्या मानव दानव बन सकता है। क्यों दौलत सब ढक लेती, क्यों दौलत सब ढक लेती है, क्यों मानवता मर जाती, क्यों लोग देखते हैं चुपचाप, आक्रोश क्यों नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता बहुत कुछ उसको, पर प्यार नहीं कर पाता हूँ। उसके सब प्रश्नों के अब मैं उत्तर कहाँ दे। फिर भी वो मुझको लिखती रही, पर मैं उसको ना लिख पाता हूँ। और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता हमारा थम सा गया, और कैसे कहूँ कि धीरे से ये रिश्ता हमारा थम सा गया, और कैसे कहूँ कि लिख लिख कर ये रिश्ता हमारा। क्या बात है। इमोशंस का बहुत ही अच्छा शाब्दिक रूप, बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ प्रस्तुतिकरण आदरणीय कल्पना जी का। भाव विभोर कर दिया आपकी रचनाओं ने। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आभारी हूँ, आपको अच्छी लगी। बहुत बढ़िया कल्पना जी, वेरी टचिंग, सच में एकदम अंदर तक झकझोर गई है कविता आपकी। और मतलब हम एक स्त्री के रूप में जो बात करते हैं, और एक जो पुरुष है उसके भी मन में जो भाव होते हैं, उनकी दर्द की, उनकी पीड़ा, बहुत बहुत सुंदर से, बहुत सुंदरता से आपने उसको बखाना है। बहुत सुंदर। अब जरूरी नहीं है कि एक स्त्री जब कोई तकलीफ से गुजरती है तो सिर्फ वो ही उस तकलीफ को झेल रही है, उसके साथ जो दिल से जुड़ा हुआ पुरुष है वो भी उस दर्द को झेलता है, उस दर्द को सहता है, उस पीड़ा को महसूस करता है। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए, बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं। जी हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। तो मन तो नहीं कर रहा है मेरा कि मैं आपको मतलब मेरा मन कर रहा है कि और सुनती जाऊं, और सुनती जाऊं। इतनी सुंदर कविताएं, इतनी सशक्त लेखनी आप सब लोगों की। सबको नमन, सबको मेरा नमन। सच में शेख सर ने भी जो कविताएं और जो कथा, जो अपनी जो कहानी सुनाई, बहुत मार्मिक, बहुत संवेदनशील कविताएं। और मैं आप सभी के लिए बहुत आभारी हूँ। श्याम जी ने मुझे पूरा मार्गदर्शन दिया कैसे क्या करना है, कैसे रचनाओं का समय सीमा में पाठ करना है। नहीं तो 2 कविताएं और थी जो समय सीमा 8-10 मिनट में मैंने उसको पढ़ा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। ये मेरा पहला इस तरह का प्रयोग है ओपन माइक में प्रस्तुत होने का। गीत मैं भी गाता हूँ, शौक है, लेकिन बाथरूम सिंगर की तरह। लेकिन आज इस मंच से परिचय हुआ और इस तरह से पूरा बेहतरीन संचालन के साथ, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के साथ और श्याम जी के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ मुझे सहभागिता करने का मौका मिला।
आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ और प्रोत्साहन और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। सभी की रचनाएं और गीत और संगीत और जो गीत हमको सुनने को मिले श्रद्धा जी के और अपराजिता जी की रचनाएं और कल्पना जी की रचनाएं, सपना जी की भी सुनना थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद समय हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, आज नए लोगों से परिचय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका हार्दिक स्वागत। चलिए, मुझे लगता है समय भी हो रहा है और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी पूरे शबाब पे ही पहुंच चुका है। तो इस शाम को यही विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम की तैयारी करने में जुट जाते हैं। तो आप किसी को जानते हैं जो कि ओपन माइक में आ सके और जिससे मन हो या जो नहीं कहीं और जाना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो जाने की, तो उसको थोड़ा सा पुश करिए, उसको लेकर आइए। और जो शौकिया आए मतलब मन हो जिसका आने का, तो बिल्कुल उसे इनवाइट करिए, उसे लेके आइए, जोड़िए मंच के साथ। मंच सभी का है और सभी का बिल्कुल बाहों पसारे हम स्वागत करते हैं। सबका स्वागत है मंच पर। सिंगर्स, राइटर्स, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, बहुत सारी कई हमारी जो है कॉन्टेस्ट भी होते हैं, काफ़ी सारी हलचल होती है पटल पर। तो फेसबुक ग्रुप से भी जुड़े रहिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। और यदि आप पहली बार यूबीआई ओपन माइक को सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यूबीआई ओपन माइक हर बुधवार को होता है। आज का जो ओपन माइक है वो हिंदी की कविताएं और हिंदी की कहानियां और रचनाओं के साथ, हम उसके साथ आपके साथ जुड़े हैं। और अगले हफ्ते मुझे लगता है शायद अंग्रेजी का होगा। अभी मुझे फाइनल डिक्लेरेशंस आए नहीं है। श्याम जी की डिपार्टमेंट है वो, श्याम जी मुझे बता देंगे, जैसा जो आदेश करेंगे वैसा कार्यक्रम कर देंगे हम। और श्याम जी के बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं है। ये सोच उन्हीं की थी, ये रूपरेखाएं जो हम बनाते हैं आज, जो हम जिस तरह से हम इसे प्रस्तुत करते हैं, उसमें उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो इस पूरे कार्यक्रम की जो है बैकबोन है, हड्डी है, सूत्रधार तो है ही, और रीढ़ की हड्डियां उनके बिना मुश्किल नहीं हो सकता। तो श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या मैं धन्यवाद तो मैं कैसे दूं, तो आपका प्रोग्राम है, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। हाँ, पर धन्यवाद इसके लिए क्योंकि मुझे आने को मौका मिल जाता है, हर बुधवार मिलने को मौका मिल जाता है, तो इसलिए जरूर धन्यवाद आपका भी। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार, आपने समय दिया। वीकडे के दिन कई बार कई लोग कहते हैं कि आज तो ऑफिस है, ये है वो है, पर उसके बावजूद शाम का समय मुझे लगता है कि हमारा अपना होता है, तो इसलिए ज्यादातर बुधवार की शाम हमने इसके लिए संजो के रखी है। हर बुधवार हम आते रहेंगे, आप भी आइए और अपने अपनों को भी लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सारे श्रोताओं का और आपका। जी कल्पना जी कुछ कह रही हैं? मैं बोल रही हूँ आपका धन्यवाद, श्याम जी का धन्यवाद, और आज आने वाले सभी जो यहाँ पे अपना कवि, लेखक और गायक, और जो जिन लोगों को सुनने का मुझे सौभाग्य दिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने लोगों को मैंने सुना और इतने अच्छे से मन से एंजॉय किया। उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सप्ता जी आपका भी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए आप भी जो हमें लाइव पे सुन रहे हैं, हम लाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं। फिर से मिलते हैं अगले बुधवार, और उसके पहले हम रविवार के दिन आपसे फिर मिलने आएंगे 21 तारीख को। रविवार को अंग्रेजी में यूपीआई लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम 21 तारीख को है, और उसमें हमारी जो होस्ट हमेशा हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं उसकी नीति पार्टी चावला जी, उनके देखरेख में वो कार्यक्रम होने वाला है। समाहिता मुखर्जी जी के जो है वो उस दिन की गेस्ट हैं। उनके द्वारा हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में जो कविताएं हैं उसका ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो अगर कोई अंग्रेजी का कवि हो हमें जो सुन रहा हो और जो लिखना और अपनी लेखनी को सशक्त करना चाहता हो, तो उसके लिए कार्यक्रम में जरूर आइएगा। लाइव सेशन रहता है, आपको जो प्रश्न हो तो आप जरूर लिख के हमें भी भेज सकते हैं और हम उसको कोशिश करेंगे। उस दिन भी आप पूछ सकते हैं लाइव सेशन में भी, तो ताकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स किसी को अगर आ रही हैं लिखने में तो उसको सॉल्व किया जाए और अपने एक दूसरे को सक्षम बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो यही कोशिश रहती है यूपीआई की। चलिए फिर
चलिए फिर तो मिलते हैं। मैं ये लाइव सेशन तो मैं इसी को यहीं विराम देती हूँ और ग्रीन रूम में हम फिर से मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सारे श्रोताओं का Thank you, बहुत everyone. बहुत आभार जुड़ने के लिए।